तो वेलकम टू आवर एटीएम अकेडमी 2.0। आज हमारे साथ में है जेएनयू से एमएससी करने वाले स्टूडेंट अनुज कुमारी यादव। ठीक है, तो अनुज थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। हमारे जितने भी ऑडियंस है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको सब में एक बार अपने बारे में बता दें कि आपने कहाँ से रहने वाले हो और कहाँ से आपने बीएससी किए। ये सारी डिटेल थोड़ी बता दें एक बार। I am Anuj Kumari. I am from Mahendragarh, Haryana, and I have completed my graduation in 2020 from University of Delhi. ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो बीएससी के बाद एमएससी करना चाह रहे हैं और उनको बहुत क्वेरी रहती है कि सर हमें कौन सी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना चाहिए, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो पर्टिकुलरली हम यहाँ पे फोकस करेंगे जेएनयू के लिए, क्योंकि आप अभी जेएनयू में एमएससी कर रहे हो तो उसका एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया है, क्रैक किया है। एंट्रेंस एग्जाम बहुत सारे वो भी दिया आपने, उनमें आपका रैंक कैसा रहा, क्या कुछ रहा, वो थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन पहले हम मेन चलते हैं जेएनयू की तरफ। ठीक है, तो जेएनयू की जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे की, यानी उसकी स्ट्रेटेजी क्या रही, क्या क्या पॉइंट्स पे आपने ध्यान दिया विशेष तौर पे कि ताकि आपको जो इसका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने में इजीली रहा। एक्चुअली सर मैंने 4 मंथ की प्रिपरेशन करी थी जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम की, जून टू सितंबर। ओके, स्टार्टिंग में मैंने थ्योरी कवर करी थी। पहले जितना भी सिलेबस में जो थ्योरी थी मैंने पूरी थ्योरी पढ़ी थी। उसके बाद रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, डीयू के, बीएचयू के, जेएनयू के, इन सब के क्वेश्चन प्रैक्टिस और अदर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक आती है, जैसे यूनिक पब्लिकेशन की मैंने पूरी बुक लगा ली थी उसके एंट्रेंस तो एग्जाम मतलब की। बच्चों का स्ट्रेटेजी ये रहना चाहिए कि पहले थ्योरी कवर करें पूरी अपनी, उसके बाद जो भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम उनके सबके क्वेश्चन सोल्व करें, और विशेष पे जिसके लिए आप जा रहे हो, जैसे अगर आप जेएनयू के लिए जा रहे हो तो जेएनयू के जो पीछे के क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व करें, ताकि आप एक आइडिया हो जाए कि इसके क्वेश्चन पेपर कैसा रहने वाला है, कैसे इसके क्वेश्चन रहने वाला है। ये मेन फोकस करना चाहिए एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक हाँ है, हाँ जी सर। जैसे मैंने थ्योरी कवर करी थी वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से करी थी, यूट्यूब से भी करी थी। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर ये सब जेएनयू के हर जगह क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं मिलते हैं। जैसे काफी टफ क्वेश्चन पेपर रहता है एक्चुअली जेएनयू का। अभी थोड़ा स्टार्ट भी अभी हुआ है तो थोड़ा इसके कम मिलेगा, इतना कंटेंट मिलेगा नहीं जेएनयू के लिए। अगर आप जाओगे तो यूट्यूब पे इसका कंटेंट थोड़ा कम मिलेगा आपको। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल चैनल है जिसका आपको पता है कि वहां पे बच्चे जाके फोकस कर सकते हैं अगर जेएनयू के लिए जा रहे हैं तो? सर एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स चैनल जो जेएनयू का है उस पे पूरा मटेरियल है। जेएनयू का भी है, हाँ, बीएचयू का भी है, टीयू का भी है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, मतलब वहां पे एंट्रेंस का। मैंने भी देखा कि विशेष पे आपको पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन आपको ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। प्लस अगर जेएनयू डीयू इनके लिए अगर आप जा रहे हो तो आपको स्ट्रेटेजी मिल जाएगी कैसे फोकस करना है और किस किस पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो वहां पे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मेरा ये रहेगा कि अभी आपका एमएससी में चल रहा है जेएनयू से। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि जेएनयू में बहुत टाइम नहीं हुआ एमएससी को स्टार्ट हुए, अभी कम ही टाइम हुआ है। तो वहां की फैकल्टी कैसी है और कैसे बच्चों पे फोकस कर रही है कि पर्टिकुलर बच्चों पे फोकस हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये चीजें अगर आप बता सको तो बेनिफिशियल रहेगा बच्चों के लिए। सर जेएनयू में सीट्स कम है, जैसे 19 ऑब्वियसली सीट्स सीट कम है। थी तो अभी 15 बच्चों ने एडमिशन ले रखा है वहां पे, तो वहाँ स्ट्रेंथ कम है। जहाँ स्ट्रेंथ कम है तो टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन अच्छे से हो जाता है। टीचर बहुत अच्छे से फोकस करते हैं। एक 15 बच्चों पे ही टीचर फोकस कर रहा है 1 घंटे की क्लास में, 2 घंटे की क्लास में, तो ऑब्वियसली स्टडी अच्छी हो जाती है। वहां पे तो टीचर के पास भी पूरा टाइम होता है स्टूडेंट पे फोकस करने के लिए, डाउट्स लेने के लिए, ओके ओके, प्रॉब्लम तो मतलब क्लास के के बाद लिए। अगर आपको डाउट्स है तो टीचर से आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, उसमें कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं जी। आती। कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा रहता है कि जहाँ आप डाउट्स पूछने के लिए बच्चों को वेट करना पड़ता है, टीचर्स मिल नहीं पाते स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण। लेकिन जेएनयू में आपके पास ये समस्या नहीं है कि आप टीचर से कनेक्ट हो सकते हो, और अभी तो आपकी फिलहाल हाँ ऑनलाइन क्लासेस हुई है ज्यादातर। हाँ जी सर। टीचर खुद क्लास के टाइम पे बोलते हैं कि आप हमें मेल करो, व्हाट्सअप करो, कुछ भी करो, आपको अगर कोई डाउट है तो डाउट क्लियर करो। पीएचडी के जो स्टूडेंट्स होते हैं टीचर के अंडर, वे ट्यूट्स रखते हैं तो उनसे भी डाउट पूछ सकते हैं। तो और मतलब यहाँ पे टीचर मैंने देखा काफी डेडिकेटेड है। जैसे अभी रिसेंटली इंटरनल एग्जाम हुए हैं तो क्वेश्चन पेपर है बने हैं, तो सर वो जब चेक हुए, जब टीचर्स ने हर स्टूडेंट को मेल कर करके उसके प्रॉब्लम्स बताई हैं, डाउट बताई हैं कि आपने मिस्टेक भी बताई है कि आपने इन इन क्वेश्चन में ऐसे ऐसे मिस्टेक कर रखी है,
आपने इस वे में करते क्वेश्चन तो और बेटर होता। तो बहुत ज्यादा फोकस कर, डेडिकेटेड है अपने वर्क के लिए, फैकल्टी अच्छी है जेएनयू के। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आईटी जैम की प्रिपरेशन करते हैं, फर्स्ट टाइम में अगर नहीं होता तो वो ड्रॉप करते हैं फिर से, और फिर वो आईटी जैम के लिए जाते हैं। तो जो बच्चे ड्रॉप करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या बताओगे कि अगर जेएनयू आईटी के कंपैरिजन में अच्छा लग रहा है आपको? हाँ सर, मैंने भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करी थी, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा था। मेरे को भी ये लगा कि अब मेरे को दोबारा ड्रॉप करना चाहिए या फिर, बट अब जेएनयू में हूँ तो उतनी स्ट्रेंथ आईआईटी में होती है, 20-25 पर क्लास में, इतनी स्ट्रेंथ यहाँ पे 19 सीट्स है, 15 बच्चों ने एडमिशन ले रखा है, फैकल्टी अच्छी है, टीचर एक एक बच्चे पे इंडिविजुअली फोकस कर रहे हैं, पर्सनली उनको मेल कर रहे हैं उनकी मिस्टेक डाउट्स के लिए। इससे ज्यादा सर अब खुद पे ही डिपेंड करता है फिर तो हम कितना स्टडी करते हैं, वो फिर चाहे आईआईटी हो चाहे अदर यूनिवर्सिटी हो। हाँ वही मैं जब भी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आईटी का एक टेक जरूर है, कि हमारे समाज में टेक हो गया कि आईटी से करने पे बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी रहेंगे जो मैथमेटिक्स के लिए बहुत बेटर है, आईटी से भी बेटर है। तो जेएनयू भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, मतलब जो बच्चे आईटी जैम दिया 2022 उनका अगर अच्छा नहीं किया है तो वो अभी जेएनयू का पेपर दे सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं, यानी अभी वो एक साल का ड्रॉप लेने की सोचे ना। आपका सजेशन यही रहेगा कि जेएनयू भी बेटर रहेगा अगर आप जेएनयू में भी एडमिशन ले सकते हो तो। भी है, थर्ड सेमेस्टर में जेएनयू प्रोजेक्ट भी करवाते हैं, उसमें रिसर्च के फील्ड में अगर कोई जाना चाहे तो वहां पे उसका काफी हेल्प होती है। मतलब अगर कोई आगे जेएनयू जाके पीएचडी करना चाह रहा है, रिसर्च में जाना चाह रहा है, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है ये। चलो ठीक है। एक चीज और यहाँ पे रहेगी कि आपने बीएससी की है डीयू से, तो बीएससी का इन्वायरमेंट आपको पता है ऑब्वियसली। बीएससी में एमएससी और जो डीयू में बीएससी और एमएससी है उनका इन्वायरमेंट कैसा रहता है, और जेएनयू में आपने अभी आप एमएससी कर रहे हो तो उसका इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस लगे आपको? क्योंकि कई बच्चे डीयू के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा एक गाइडेंस मिल जाएगा कि वो जेएनयू पे फोकस करें कि डीयू पे फोकस करें, क्योंकि इनके इन्वायरमेंट में ऑब्वियसली फर्क है थोड़ा बहुत। सर डीयू में एक तो ये क्राउड ज्यादा है, अराउंड 360 स्टूडेंट्स है शायद, मेरिट और हाँ एंट्रेंस दोनों हाँ, मिला के। मिला के है। और जेएनयू में सिर्फ 19 सीट्स है, तो जब टीचर फोकस करता है, एक तो इतने स्ट्रेंथ पे पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पाता टीचर से, अगर डीयू से कर रहे हैं तो अगर स्ट्रेंथ कम है तो क्लास में टीचर का स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, टीचर को भी पता होता है कि ये बच्चा कितना काम कर रहा है कितना नहीं। अगर स्ट्रेंथ वाइज देखें, अगर कम स्ट्रेंथ में अच्छी पढ़ाई हो रही है तो जेएनयू बेटर है। जेएनयू में और भी वैरायटी है स्टूडेंट के, अलग अलग स्टूडेंट हैं, जैसे मेरी क्लास में काफी बच्चे, 2-3 बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी एमएससी कर चुके हैं, वो जो दोबारा से यूपीएससी कर की रहे हैं जेएनयू प्रिपरेशन। से। यहाँ माहौल आगे और भी है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, अदर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। मैंने ऑफलाइन कैंपस तो नहीं देखा अभी तक, ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, बट जैसे वहाँ की लाइब्रेरीज, जेएनयू में कैंपस में लाइब्रेरी है, वहाँ सीटिंग से अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का भी माहौल है। और तो जेएनयू में हॉस्टल भी प्रोवाइड करती है जेएनयू। अगर फीस ऑलमोस्ट का सभी स्टूडेंट को कंपेरिजन, हॉस्टल मिल जाता है क्या? सर सीट्स इतनी कम होती है, मिल जाता है, दिल्ली के और आउटसाइडर को सबको हॉस्टल जेएनयू प्रोवाइड कर देती है। तो मतलब बच्चों को हॉस्टल का भी प्रॉब्लम होता है तो ऑलमोस्ट वो भी मिल जाता है। दूसरा, इतनी फी भी फीस ज्यादा नहीं है कि आईटी जितनी फी भी नहीं होगी, शायद इसकी कम होगी। एमएससी एंट्रेंस की बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है इसमें भी। 250 फीस दी है अभी मैंने, टू पे फिफ्टी किया भी है, है इस साल। ठीक है। हॉस्टल का चार्जेस ये थोड़ा तो नॉर्मल चार्जेस अलग होगा, बाकी ये आपकी जो एमएससी फर्स्ट सेम का फी होगा 250। हाँ जी। ठीक है ठीक है, चलो ये भी बढ़िया है कि बच्चों को कम फी में अच्छी क्वालिटी वाला एजुकेशन आपसे यहाँ से मिल रहा है जेएनयू से, तो बहुत बढ़िया है। मतलब आप यही कहना चाह रहे हो कि अगर कोई भी बच्चा जा रहा है आईटी जैम के देने के बाद किसी दूसरे एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रहा है, तो जेएनयू पे भी फोकस करें, बेटर रहेगा उनके लिए। इसके अलावा आपने और भी सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, तो मतलब मेनली फोकस क्या रहना चाहिए एमएससी एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए? सर रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर मैथ्स की बात करूं, कोई एमएससी मैथ्स में एंट्रेंस दे रहा है तो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी है। काफी बार अपन ऐसे करते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं कि थ्योरी कोई बार बार रिवाइज करे जा रहे हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, कोई क्वेश्चन नहीं निकल पाते। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, जितना ज्यादा रिवीजन होता है, उतने अच्छे से एग्जाम हवर में क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पाते हैं। तो मेनली फोकस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करना चाहिए। लास्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतनी सारी बुक्स है कम्पिटिटिव
एग्जाम्स की MSc, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा। दूसरा ये क्वेरी रहता है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे PYQ के रहता है, उसका सोल्ड बुक खरीद लेते हैं, उसमें से क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं तो जनरली यही कहता हूँ कि जो भी आपका जिस भी एग्जाम दे रहे हो उसका पेपर आप एज ए जैसे पेपर होता है, जैसे 3 घंटे का पेपर होता है, उस तरह सोल्व करना चाहिए। तो ये स्टडी सही रहेगी, या फिर सोल्ड पेपर खरीदे उनमें से सोल्व करके फिर देखें, तो कौन सा सही रहेगा, बेटर वे कौन सा रहेगा? सर यही है कि पहले अपनी प्रिपरेशन पूरी थ्योरी पढ़ के उस पर खुद प्रैक्टिस करके फिर ऐसे अरेंजमेंट करके एग्जाम देना चाहिए प्रैक्टिस टाइम में, कि हम जैसे एग्जाम हॉल में ही बैठे हैं। मतलब जो पेपर है उसको इस तरह सोल्व करना चाहिए जैसे एग्जाम हॉल में हम बैठे, जितना टाइम एग्जाम हॉल में मिल रहा उतना ही उस पेपर में टाइम लेने की कोशिश करें। जितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं उससे PYQ जो आपके पास है उनके आंसर की ऑलरेडी है, तो वहां से मैच करें, ठीक है। और दूसरा एक चीज और मैं यहाँ से पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो घर पे अकेले प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई साथी ऐसा मिल जाए जो साथ में प्रिपरेशन करने वाला मिल जाए तो वो बेटर रहेगा या नहीं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अकेले प्रिपेयर कर रहे हैं तो खुद को पता नहीं रहता, खुद का वो मूल्यांकन नहीं कर पाते कि मैं कैसी प्रिपरेशन कर रहा हूँ या क्या कुछ कर रहा हूँ। अकेले प्रिपरेशन करने पे यही नहीं पता लगता कि हम कितना पढ़ रहे हैं, हम और बच्चों के कंपैरिजन में कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं। तो ग्रुप में स्टडी करते हैं, साथ में दोस्तों में स्टडी करते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमें कितना कर पा रहे हैं, हम कितना आ रहे हैं, हमारे साथ वाले जो सेम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कितनी नॉलेज है। और सर ऑनलाइन में भी पता नहीं लग पाता इतना कि कंपटीशन कितना चल रहा है अभी। जैसे ऑफलाइन में कोविड से पहले जो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ज्यादा फोकस था, तब क्राउड में ये देख पाते थे कि इतनी क्राउड है, कितना कंपटीशन है, कितने सारे बच्चों के बीच में हमें भी क्रैक करना है एग्जाम। ऑनलाइन में घर में बैठ के स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि कहाँ और बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, कितने इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस किस प्लेटफॉर्म से करने हैं। रिसोर्सेज भी इतने नहीं मिल पाते। ऑफलाइन का तो अलग ही बात होती है तो सर, अगर आप बट मैंने प्रिपरेशन कर तो रहे हो तो साथ वाला होना जरूरी है, ठीक है, साथी जरूर होना चाहिए जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, ताकि आप कंपेयर कर सको कि मुझे कौन सा कंटेंट आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है। और दूसरा है आइडियाज भी कि होते हैं सर, साथ में जब करते हैं तब हमें अपने आइडिया तो हमें पता होता है। जब साथ में दोस्तों के साथ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तब हमें दूसरों के आइडियाज का भी पता लगता है कि एक क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट वे से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो नॉलेज इंक्रीज ही होती है ग्रुप स्टडी से और साथ में पढ़ने से। तो मतलब ग्रुप जो स्टडी चीजें भी, आपको ग्रुप स्टडी भी अंडरस्टैंड। इम्पोर्टेंट है। मतलब जो भी आप MSc एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हो तो उनके लिए आपकी सजेशन ये रहेगी ग्रुप स्टडी करो, अपना थ्योरी पहले कवर करके उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, और जो पेपर आपके PYQs है उनको एज ए एग्जाम की तरह सोल्व करो, ठीक है। मेन स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि ग्रुप स्टडी, अपना सिलेबस कंप्लीट करो पहले, और फिर आप जितने PYQs लगा सकते हो उतने ज्यादा PYQs लगाओ। लगभग सारे एग्जाम आपके क्रैक हो सकते हैं, JNU नहीं, JNU के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम है, सारे आप क्रैक कर सकते हो अगर ये स्ट्रेटेजी आप रखोगे तो। क्यों JNU सब HCU साउ अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं सर, हाँ, ये इनका वो तो ऑब्वियसली मैं ऑलमोस्ट। सबको बता रहा हूँ वन बाय वन, जैसे नोटिफिकेशन आया तो सबको मैं बता रहा हूँ अपने चैनल पे, ये हेल्प मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ सबकी। तो बच्चे प्रिपेयर करें, उसके लिए भी पूरी मैं हेल्प करूँ कि कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से कंटेंट कैसे फॉलो करें, उसके लिए मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी यूनिवर्सिटीज वाइज में अगर मैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कई कई अलग अलग यूनिवर्सिटी में, मैं कोशिश करूंगा उनका भी वीडियो बना के आपकी तरह मैं डालूंगा। अगर बच्चे इस वीडियो पे रिव्यू करेंगे कि कैसा उनको लगा, और आगे भी ऐसा हमें करना चाहिए ताकि उनको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल सके कि किस एग्जाम के लिए कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू अनुज, आज हमारे साथ जुड़े आप और अपने अपना जो अनुभव वो शेयर किया ताकि बच्चों को बेनिफिट हो, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़ेंगे इस यूट्यूब चैनल पे, इस वीडियो को अगर देखेंगे तो वो जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आगे भी हमें ऐसा करना, जो भी वीडियो, जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूट है वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे ऐसे इस टाइप से इंट्रो लेके बताना चाहिए कि कैसा वहाँ का माहौल है, कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए, वो सारी चीजें हमें बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अनुज लास्ट में कुछ अगर कहना चाह रहे हो तो बताइए जरूर बच्चों के लिए जितने भी इस वीडियो को देखेंगे।
सर मैं एक ही सजेशन देना चाहूंगी कि बच्चे बहुत सारे प्रिपरेशन करते हैं, जो प्रिपरेटरी टाइम होता है अपना 3 4 5 महीने का, उनमें बहुत बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। पर सबसे ज्यादा मैटर तो ये करता है जब एग्जाम हो के जो लास्ट के 2 3 आवर्स होते हैं, उनमें हम क्वेश्चन को कैसे, प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर रहे हैं, हमारा माइंड कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, हम कितने रिलैक्स तरीके से क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, वहां पे वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। काफी बार क्या होता है कि एग्जाम हॉल में पैनिक कर जाते हैं, आते आते क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं, या फिर क्वेश्चन सोल्व कर लिया, हम ऑप्शन चूज नहीं कर पाते, आता आता क्वेश्चन के गलत टिक कर देते हैं, या फिर अनवांटेड थॉट्स उस टाइम पे माइंड में आते हैं कि ये तो हमारा पढ़ा हुआ था, ये क्यों नहीं हो रहा, ये तो हमने किया था, ये हम इतना टाइम जा चुका है, स्क्रीन पे टाइम दिखता रहता है कि इतना टाइम जा चुका, इतने क्वेश्चन हुए, ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, तब बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है वहां पे, जिससे हमारी परफॉर्मेंस है ना बहुत ज्यादा डाउन होती है। तो सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि जब एग्जाम हॉल में बैठे हैं, 2 3 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें पैनिक ना करें। चलो ठीक है, तो मतलब रिलैक्स होके जाएं, पेपर आराम से रिलैक्स होके दें। ऐसा नहीं कि आपका अगर इस यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा तो कहीं भी नहीं होगा, ऐसे जाएं बिल्कुल रिलैक्स होके, और पेपर को आराम से अटेम्प्ट करें। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पहले अटेम्प्ट करें, जो नहीं आ रहे वो बाद में धीरे धीरे उनमें कोशिश करें, ताकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार ट्राई करने पे भी सोल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं, वो फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाते हैं। अगर सर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने डीयू के लिए ज्यादा स्टडी करी थी एज कम्पेयर टू जेएनयू। जेएनयू में पूरा पार्ट प्योर था, बट डीयू में प्योर अप्लाइड दोनों थे, जैसे न्यूमेरिकल मेथड, ओडी पीडी ये सब, ओडीपीडी। और डीयू का प्योर पार्ट भी किया था। बट डीयू के पेपर में मैं थोड़ा पैनिक कर गई थी, 2 आवर्स का टाइम था, 60 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन थे, तो उस टाइम पे मैं ऐसे हो गई थी कि ये तो मेरे पढ़े हुए हैं, ये क्यों नहीं आ रहा, पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया था, असरसन रीजन के क्वेश्चन आ गए थे, तो वहां पे थिंक में भी टाइम लग रहा था स्टेट में, तो सर ऐसे पैनिक से मेरा वो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा। बट जेएनयू के पेपर में मैं बिल्कुल रिलैक्स थी, 3 आवर का टाइम था कि हाँ ये तो प्योर है, इसमें तो सीट्स भी कम है, तो कंपटीशन भी टफ है, तो मैं जितना आता है मैं उतना करूं, मैं जितना पढ़ रखा है उतना, जितना उतना है बनते हैं क्वेश्चन मैं करूं, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से करें, तो वहां पे परफॉर्मेंस बेटर रही, अच्छी रैंक आई। तो ये चीज बहुत मैटर करती है कि आप एग्जाम हॉल में आप कैसे, आपका माइंड रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो तो ये जेएनयू में चीजें आपकी जो प्रैक्टिस। रैंक, जेएनयू में जो रैंक रही है वो ओबीसी में आपकी 3rd रैंक रही है, और जनरल में आपकी 8th रैंक रही है, यानी टोटल 19 स्टूडेंट में। हाँ वैसे जी देखा सर, जाए तो बहुत अच्छी रैंक है। और मार्क्स थैंक यू आपके सर। कितने थे? 62 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। अब की बार हाँ जी सर, जेएनयू का पेपर चेंज हुआ था, जैसे हर हाँ, साल पैटर्न थोड़ा चेंज आया था। 24 से 26 क्वेश्चन आते हैं, अब की बार 100 क्वेश्चन थे। हाँ, पीछे के 2 पेपर में यही थे, 24 या 26 क्वेश्चन थे, इस बार 100 क्वेश्चन थे। ये 3 आवर्स का टाइम होता है, तो अब की बार सही था लेवल। चलो ठीक। और दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन और रह जाता है कि बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज के लिए देखते हैं, तो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, कहाँ से ज्वाइन किया और कैसा आपको वो टेस्ट सीरीज लगा, तो वो भी अगर रिव्यू देना चाह रहे हो तो बता दीजिए, अगर आपने ज्वाइन किया है तो। सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करे थे, बट डिप्स डिप्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी जैम के टाइम पे। उसके बाद तो ये एमएससी डिप्स का एंट्रेंस एग्जाम के मटेरियल। लिए नहीं किया आपने बाद में ज्वाइन? नहीं सर, एमएससी एंट्रेंस के लिए टेस्ट सीरीज कहीं स्पेशल मिलती ही नहीं है, जैम पे ज्यादा फोकस रहता है हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का, हर प्लेटफॉर्म का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहीं भी ऐसा नहीं दिखाते कि एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करो। कोई कोई सब्जेक्ट मिल जाते हैं किसी किसी टीचर के, यूट्यूब पे मटेरियल मिल जाता है एमएससी एंट्रेंस का, बट स्पेशल कोई टेस्ट सीरीज मुझे तो कहीं से नहीं मिली ओके ओके, चलो एमएससी। ठीक है। चलो कोशिश करेंगे कि बच्चों को टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाएं। ठीक है, हमारा जो ग्रुप है उसको मिला के हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़े सब्जेक्ट ज्यादा रह जाते हैं, जो भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम थे ना, इसमें थोड़े से ज्यादा सब्जेक्ट रह जाते हैं, जैसे रियल के अलावा जैसे ओडी ओडी का साथ एडी भी रह जाता है, न्यूमेरिकल भी रह जाता है, तो इसलिए स्पेशली कोई इतना मिल नहीं पाता। लेकिन कोशिश करेंगे कि बच्चों को आगे से टेस्ट सीरीज भी मिले, ताकि उनको बेनिफिट रहे यहाँ से, टेस्ट सीरीज पहले वो एग्जाम की तरह दे लें, तो वो अच्छा रहेगा उनके लिए। एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे सर ने कुछ टेस्ट रखे थे, जैसे कि डीयू के लिए उन्होंने कुछ क्वेश्चन पेपर बना के टेस्ट लिए थे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, पेपर हाँ, पैटर्न के वो एक्चुअली अकॉर्डिंग। मेरे फ्रेंड ऐसे में डिस्कस पर्सनली होता कोई था इन टीचर चीजों का, बहुत सारा अब। डिस्कस करते थे हम।
तो उन्होंने टेस्ट करवाए थे शायद 3 पेपर ऐसे करवाए थे, DU के करवाए थे उन्होंने। तो वो भी टेस्ट एज जैसे पुराने पेपर है उसके टाइप से उन्होंने क्वेश्चंस बनाए, उसके पैटर्न पे उन्होंने टेस्ट करवाया था। कुछ सर हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस होता है तो फिर हाँ, वो थोड़ा सा रहता है कि यूनिवर्सिटी का हाँ। सिलेबस थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो उसके बेसिस पे एमएससी एंट्रेंस में इतने टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेंगे। हाँ जी सर। चलो ठीक है अनुज, थैंक यू। अपना जो भी अनुभव रहा है एमएससी एंट्रेंस एग्जाम का या JNU कैंपस का, अभी ऑफलाइन तो नहीं ज्वाइन किया लेकिन ऑनलाइन तो आपने देखा है कि कैसा माहौल रहता है, तो बच्चों को काफी बेनिफिट होगा इस सेशन से। थैंक यू अनुज।